नमस्कार। इस वीडियो के द्वारा बताएंगे हम आपको कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का चित्र के द्वारा रिलेशन क्या संबंध पाया जाता है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में। जैसा कि कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का जो चित्र बता रखा है उसको हम आपको बताएंगे। कुल उपयोगिता बढ़ती चली जाती है। चित्र में ए में देखिए, चित्र ए में यहाँ पर 4 इकाई पर कुल उपयोगिता अधिक हो जाती है 32, 5 इकाई पर भी अधिकतम हो जाती है। उसके बाद में कुल उपयोगिता घटने लग जाती है। जहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वहाँ पर सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। ये ध्यान देने वाली बात है चित्र में। जहाँ पर कुल उपयोगिता शुरू में कुल उपयोगिता बढ़ती है, सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। लेकिन ये कुल उपयोगिता के बढ़ने पर निर्भर करता है। बढ़ती हुई दर से बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी, घटती हुई दर से बढ़ेगी तो सीमांत उपयोगिता घटेगी। ये एक शब्द है, मैं आपको वापस दोहराना चाहता हूँ। कुल उपयोगिता यदि बढ़ती हुई दर से बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी, घटती हुई दर से बढ़ेगी, घटती हुई दर से बढ़ेगी तो सीमांत उपयोगिता घटेगी। यहाँ पर कुल उपयोगिता तो बढ़ रही है लेकिन एक घटती हुई दर से बढ़ रही है। इस वजह से हमारे नीचे चित्र आ में सीमांत उपयोगिता घट रही है। हमने यहाँ पर एक्स अक्ष पर डबल रोटी की मात्रा ली है चित्र ए में, और वाई अक्ष पर कुल उपयोगिता को मापा गया है, ठीक है। और चित्र आ में वही नीचे डबल रोटी की मात्रा ली है और इधर सीमांत उपयोगिता को मापा गया। वाई अक्ष पर सीमांत उपयोगिता को मापा गया। वाई अक्ष पर हमने ए और आर दोनों ही चित्रों में भिन्न भिन्न माप लिए, पैमाने लिए। चित्र ए में जो दिखाया रखा है उपयोगिता वक्र खींचा गया है, इसके लिए एक आयताकार बनाया गया है। जैसे कि एक इकाई में वो एक्स पर 12 इकाई का एक आयताकार बनाया गया है, ठीक है। फिर उसके आगे 1 से 2 दूरी का दूसरा आयताकार बनाया गया है, तो उसकी दूरी कुल कितनी है 20। इसी प्रकार अन्य आयताकार खींचे गए। इन आयताकारों की ऊपरी सीमा के मध्य बिंदुओं को मिलाकर मूल बिंदु से पार करके एक वक्र बनाया गया है जो कुल उपयोगिता वक्र TU कर्व कहलाता है। इसको हमें हिस्टोग्राम, आवर्ती बहुभुज, आवर्ती वक्र का विवेचन भी किया जाता है। यहाँ पर इसी आधार पर हमने ये कुल उपयोगिता वक्र को बनाया गया है। चित्र आम को कैसे बनाया हमने, चित्रांक को भी बनाया गया, वही आयताकार बनाया गया और उसके आधार पर बनाया गया। इसका मतलब ये हुआ इस सारणी को हमने उनमें चित्र के द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। तो जहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, कुल उपयोगिता हमारी 5 इकाई पे 32 हो जाती है। ये देखिए 5 इकाई पे 32, छठी इकाई पे भी अधिकतम 32 ही रहती है, छठी इकाई पे 32। तो 5 से छठी इकाई पर हम जाते हैं तो हमारी कुल उपयोगिता 0 हो जाती है। और छठे से सातवीं जब जो ही कुल उपयोगिता घटने लगती है तो ये देखिए, तो सीमांत उपयोगिता हमारी क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। आगे वो एक चित्र और दे रखा है जो हमने कुल उपयोगिता वक्र के एक मूल बिंदु पर सीमांत उपयोगिता का माप करने की हमने विधि बताई है कि किस प्रकार कुल उपयोगिता के वक्र पर सीमांत उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो इसमें तुमने ये है कि कुल उपयोगिता बढ़ती है, सीमांत उपयोगिता घटती है, अधिकतम होती है वो 0 होती है, जब घटने लगती है तो माइनस में हो जाती है। 3 निष्कर्ष है, वापिस इसको चलो अच्छी तरह बता देता हूँ। कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है, सीमांत उपयोगिता घटती है। कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। और जहाँ कुल उपयोगिता घटने लगती है सीमांत उपयोगिता नेगेटिव हो जाती है। ये इसका निष्कर्ष है। ये देखिए एक बिंदु हमने ए बिंदु लिया, इसको हमको टोटल यूटिलिटी वक्र का हमने ए बिंदु लिया, इस पर हमको कुल उपयोगिता को मापना है। कैसे नापेंगे इसको हम बताते हैं क्या करेंगे। TU वक्र के ए बिंदु पर सीमांत उपयोगिता का पता लगाना है। हम ए बिंदु पर PQ एक स्पर्श रेखा टेंजेंट डालते हैं, लाइन खींचते हैं जो एक्स अक्ष को बाईं तरफ बढ़ाने पर P बिंदु पर काटती है। इस रेखा का ढाल क्या होगा, RA/RP, जो वस्तु की
OR मात्रा पर इसकी सीमांत उपयोगिता का माप होता है। आधुनिक अर्थशास्त्र में इस तरह के अध्ययन का बड़ा ही महत्व है। पाठक वीडियो देखने वाले कुल उपयोगिता के अन्य बिंदुओं पर भी सीमांत उपयोगिता को निकाल सकते हैं। हम लोग इसको निकाल सकते हैं। एक जगह ऊपर थोड़ा B बिंदु C बिंदु डाल के भी सीमांत उपयोगिता का हम लोग माप सकते हैं। जिस बिंदु पर TU वक्र अधिकतम होता है, कुल उपयोगिता वक्र अधिकतम होता है, उस पर स्पर्शरेखा O अक्ष के समांतरण हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, जिसका अर्थ ये होगा कि उस बिंदु पर स्पर्शरेखा का ढाल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अर्थात सीमांत उपयोगिता भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। लेकिन ढाल और सीमांत उपयोगिता में अंतर है। ढाल को सीमांत उपयोगिता नहीं कहा जा सकता, जो हम आगे इसको स्पष्ट करेंगे। पानी व हीरे की पहेली के बारे में आपको बता देता हूँ। क्या है पानी व हीरे की पहेली? कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता का अंतर स्पष्ट करने के लिए प्राय पानी व हीरे का एक उदाहरण लिया जाता है। पानी की कुल उपयोगिता बहुत अधिक होती है, जबकि हीरो की अपेक्षाकृत कम होती है। फिर भी पानी बहुत सस्ता और हीरा बहुत महंगा होता है। क्यों होता है, इसका आंसर देगी सीमांत उपयोगिता नियम। सीमांत उपयोगिता दोनों में, पानी में और हीरे में, दोनों में सीमांत उपयोगिता अलग अलग पाई जाती है। कीमत सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है। जिसकी सीमांत उपयोगिता ज़्यादा उसकी कीमत ज़्यादा, जिसकी सीमांत उपयोगिता कम उसकी कीमत कम। अतः कीमत कुल उपयोगिता पर निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर करती है? सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है। पानी की अधिक मात्रा का उपभोग होने से उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है, जिससे उसकी कीमत भी कम होती है। इसके विपरीत हीरे की खरीद कम की जाती है, जिससे इसकी सीमांत उपयोगिता ऊंची होने से कीमत भी ऊंची होती है। इसके अलावा वस्तुओं की दुर्लभता या सीमितता का भी इसकी कीमत पर प्रभाव पड़ता है। तो हमने इस वीडियो के द्वारा आपको पानी और हीरे की पहेली को सुलझाने की कोशिश की है। अगले में बताएंगे सीमांत उपयोगिता। अगली वीडियो में सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में हम लोग बताएंगे, अध्ययन करेंगे।